ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड बुलेटिन की ओर। झारखंड बुलेटिन में पहली खबर चतरा से है, जहां कुंदा पुलिस ने 10 लाख के इनामी माओवादी कमांडर मनोहर गंजू के घर की कुर्की की कार्यवाही की। अगली खबर भी चतरा से है, जहां महर्षि मेही ध्यान योगाश्रम में मनाई गई संत तुलसीदास की जयंती। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे गायब थान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर चतरा से, जहां बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बसिया पंचायत के टेमराबर में सोमवार को भाकपा माओवादी संगठन के कमांडर मनोहर गंजू के घर कुंदा पुलिस ने कुर्की जब्ती की। इस संबंध में कुंदा थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 10 लाख के इनामी माओवादी मनोहर गंजू के घर कुर्की की गई है। मनोहर गंजू पर कुंडा थाना कांड संख्या 30/21 के वांछित अभियुक्त हैं एवं विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ न्यायालय से कुर्की जब्ती का वारंट निर्गत किया गया था। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर ये कार्रवाई की गई। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस नक्सल उन्मूलन अभियान में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे में नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नक्सली अगर झारखंड सरकार की नीति के तहत सरेंडर कर मुख्यधारा से नहीं जुड़ते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान मनोहर गंजू के घर कई आवश्यक सामान को जब्त कर लिया गया है। मौके पर बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय, कुंदा थाना के एसआई शिवा यादव समेत सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। आइए जानते हैं इस विषय में कुंदा थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने और क्या कुछ कहा। कुंदा थाना कांड संख्या 30/21 में भाकपा माओवादी संगठन के कमांडर मनोहर गंजू के घर पर आज कुर्की की जा रही है। 10 लाख का इनामी था सर। 10 लाख का इनामी है ये और कई कांडों में वांछित है। कुंदा थाना कांड संख्या 30/21 में कुर्की आदेश निर्गत किया गया। उसी के आदेश पर आज उसके घर पर कुर्की कुर्की के बाद भी अगर नहीं करेगा फिर उसके बाद फिर उस पर ये चल रही है, अभियान भी चल रही है। उसके घर परिजनों से भी अपील है कि सरकार के द्वारा जो ये झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति है उसका लाभ लें और समर्पण करें। नहीं चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां सीआरपीएफ 190 बटालियन स्थित महर्षि मेही ध्यान योगाश्रम में महाकवि तुलसीदास जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर कृपाघाट महर्षि मेही योगाश्रम के व्यवस्थापक स्वामी डॉक्टर निर्मलानंद महाराज एवं विशिष्ट अतिथि महर्षि मेही योगाश्रम चतरा के व्यवस्थापक रविंद्र ब्रह्मचारी उपस्थित थे। संत कवि तुलसीदास जयंती कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना से की। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं के बीच महाकवि तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बारीकी से बताया। इस दौरान भजन सत्संग का भी आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाज को जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज में जो धर्म के नाम पर वितंडा था, समाज के नाम पर जो धर्म के नाम पर समाज में पाखंड था, उसको मिटाने का काम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इन्होंने समाज के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानकर लोगों को एक संदेश दिया। जिस तरह भगवान श्री राम का जीवन है उसी तरह हम लोगों को जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम सदाचार का पालन किया, अपने माता पिता की सेवा किया, राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पित था, उसी प्रकार हम लोगों को भी समाज और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। समाज और राष्ट्र की उन्नति हो, इससे ही हम लोगों का कल्याण होगा। हम धर्म के नाम पर आपस में लड़े नहीं, धर्म के नाम पर एक साथ मिलकर रहें। मानवता का संदेश हमारे गोस्वामी जी महाराज ने समाज को दिया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा के द्वारा 190 बटालियन मुख्यालय के प्रांगण से कमांडेंट मनोज कुमार के नेतृत्व में 190 बटालियन के जवानों के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत मुख्यालय 190 बटालियन परिसर से की गई। इसके बाद शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए पूरे शहर का भ्रमण कर पुनः मुख्यालय परिसर पहुंचे। इस क्रम में जवानों ने भी शहरवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। इसी क्रम में बटालियन के अन्य सभी कंपनियां जो सुदूरवर्ती नक्सली क्षेत्रों में तैनात हैं, उनके द्वारा भी हर घर तिरंगा एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया।
A/190 वाहिनी जो कैडमो में तैनात हैं उनके द्वारा विभिन्न गांव जैसे दंतार, लेरहू, कैडिमो व दाहा इत्यादि गांवों तथा स्कूलों में भी हर घर तिरंगा एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार ने बताया कि इस रैली के माध्यम से चतरा के सभी क्षेत्रों के हर घर तिरंगा के उद्देश्य को नागरिकों के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी मोहम्मद यासिर अब्बासी, उप कमांडेंट राम भरोसे, परमवीर सिंह एवं जवान शामिल थे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में गारू व सरयू प्रखंड में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनूप कुमार कश्यप ने किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत गारू कोयल नदी से हुई, जिसमें सैकड़ों से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा झंडा लहराते हुए शामिल हुए। यात्रा का मार्ग कोटाम होते हुए सरयू तक पहुंची। यात्रा के समापन पर सरयू में नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर जिप अध्यक्ष पूनम देवी, बीजेपी जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह, चेरो कन्हाई सिंह, शिल्पा कुमारी, रिंकू प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद, सादिक खां, रामदेव सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने बारी बारी से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया। गारू से चल करके लगभग 25 किलोमीटर तक की यात्रा करते हुए आज इस सरजू में आकर के और कार्यक्रम समापन हो रहा है, क्योंकि सभी लोग सुबह से ही इस कार्यक्रम के लिए परेशान थे और सब लोगों का सहयोग हम लोगों को मिला। और तिरंगा का आप सभी को ज्ञात होगा कि तिरंगा का मुख्य उद्देश्य देश में या अपने अपने छोटे क्षेत्र जो पंचायत, बूथ, मंडल, जिला सभी स्तर पर जो है लोगों में ये देशभक्ति का जो जुनून है उसको पैदा करने का ये कार्यक्रम है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का ये 14 अगस्त को ही घोषणा किया गया था। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां जिले के महेशपुर के गाय बथान में चर्चित जमीनी विवाद मुद्दे को लेकर मंगलवार को गोड्डा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गाय बथान गांव पहुंचे, जहां घायल परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए उक्त जमीन पर आज से ही काम शुरू करवाने की बात कही। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने तत्काल हाथों हाथ ऑनलाइन 25,000 रुपए पीड़ित परिवार के खाते में ट्रांसफर कर फिलहाल झोपड़ी और घेराबंदी शुरू करने की बात कही। वहीं उपस्थित अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को गाय बथान पंचायत का सर्वे कर कब्जा किए गए आदिवासी की जमीन को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार को सरकारी योजना से आवास राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मौके पर उपस्थित महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार को निर्देशित करते हुए कहा गया कि जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया। क्या सर देखे यहाँ पर दौरा जो किया? ये गाय बथान में आदिवासियों का जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ जो है मारपीट की, वो लोग तो किसी तरह से अपना जान बचाएं। और जो सिचुएशन है इस गांव का, केवल साथी जमाबंदी लोग था, जो बाहर के लोग मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक लोग, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है मकान बना लिया, आदिवासियों का ज़मीन कब्जा कर लिया। संथाल पुना टेनेंसी एक्ट का कंप्लीट वायलेशन है कि किसी आधार पर आदिवासी का ज़मीन जो है कोई ले नहीं सकता है। तो मैंने कहा है सीओ को, आपने सुना कि जब इस तरह की घटना हो गई तो आपको सर्वे करना चाहिए कि किसके नाम से जो है बिजली कनेक्शन है, किसके नाम से गैस कनेक्शन है, वो ज़मीन बेसिकली किसका है। और ये गाँव-गाँव में सर्वे होना चाहिए। और यदि सर्वे नहीं होगा तो आदिवासी यहाँ से विस्थापन और पलायन के शिकार हो जाएंगे। संथालपुरा में आदिवासी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे अंडमान निकोबार में जो है एक द्वीप में समाहित हो गए आदिवासी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जहां प्रखंड अंतर्गत मोरपा के हहारू नदी धोबघाट में नहाने के दौरान डूबने से किशोर समेत 2 की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद सानुल के पुत्र मोहम्मद शहबाज एवं मोहम्मद नौशाद के पुत्र मोहम्मद फरहान बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवक का शव नदी से निकाल लिया गया है। निकाले गए शव की शिनाख्त मोहम्मद शहबाज के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद शहबाज एवं किशोर मोहम्मद फरहान नहाने के लिए हहारू नदी के धोबघाट पर गए थे। नहाने के क्रम में किशोर मोहम्मद फरहान डूबने लगा, जिससे बचाने के लिए मोहम्मद शहबाज ने कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाया और खुद डूब गया।
ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई। ग्रामीणों एवं परिजनों ने मिलकर शव की तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद मोहम्मद शहबाज का शव बरामद करने में सफल हुए। किशोर की तलाश जारी है। मौके पर मूरपा, पिकेट और बालूमाथ पुलिस पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञातव्य हो कि रविवार को मारंग लोहिया पंचायत के बलबल नदी में किशोर एवं 2 महिला तेज धार में बह गई थी, जिसमें 2 महिलाओं के शव सोमवार की रात तक तो बरामद कर लिए गए, परंतु किशोर का कोई अता पता नहीं चल सका। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ सदर अस्पताल एएनएम कॉलेज परिसर में अग्निशमन पदाधिकारी व कर्मियों द्वारा कॉलेज के छात्राओं के बीच अग्निशमन से बचाव व राहत को लेकर मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य किया गया, जहां मौके पर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी हनुमान राम ने बताया कि झुग्गी झोपड़ियों में अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु एएनएम कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि घर में गैस सिलेंडर हो तो उसको लेते समय रेगुलेटर को फिट करने के बाद भी पानी की से जांच लें कि बुलबुला दे रहा है या नहीं। कपड़ों में आग लगने पर भागे नहीं बल्कि ज़मीन पर लुढ़कें अथवा सूती मोटे कपड़े भिगोकर रोल नुमा कर गैस सिलेंडर को अच्छी तरीके से लपेट दें। ऐसी तमाम जानकारियां आग से बचाव हेतु प्रशिक्षण में मॉक ड्रिल के माध्यम से बताई गई। मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों में सुदर्शन पासवान, सुधीर पासवान, गुलशन कुमार, जितेंद्र पासवान, गौतम कुमार, श्याम सुंदर प्रसाद, रानी कुमारी, प्रियम कुमारी सहित महाविद्यालय की सभी छात्राएं मौजूद रहीं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत यूरी हमले में शहीद हुए राकेश की प्रतिमा बढ़ानुआओं से उनके परिजनों के बीच राष्ट्रीय गान के साथ प्रारंभ हुई, जहां शाहबाद के लोकप्रिय नेता रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक कुमार शहीद राकेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण, उनके साथ जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिला 20 सूत्रीय सदस्य राजीव श्रीवास्तव, पार्टी के वरिष्ठ नेता नमो नारायण चतुर्वेदी, जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगदानंद कुशवाहा, प्रमुख समाजसेवी तरुण सिंह, गीतापासी नुआओं, मंडल अध्यक्ष संदेश चौधरी, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह, दुर्गावटी मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, जिला यूपी मोर्चा के जिला महासचिव विकास पांडे, जिला पार्टी पदाधिकारी ओम प्रकाश पांडे, जितेंद्र तिवारी, नकुल तिवारी, मनोज सिंह नुआओं, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह रिंकू, राय रामायण सिंह, पूर्व प्रमुख धनंजय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष नुआओं, श्रीराम राधेश्याम कुशवाहा, मत्स्यजीवी मोर्चा के संयोजक श्याम नारायण बिंद, दीनदयाल यादव, बबलू वर्मा, बलीराम, धर्मेंद्र वर्मा सहित जिले के कई पदाधिकारी सहित हजारों का जन सैलाब के बीच खुली जीप में पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह रामगढ़ दुर्गावती के लिए रवाना हुई, जहां आगे राष्ट्रीय गान बज रहा था, उसके पीछे हजारों मोटरसाइकिल के काफिले चल रहे थे, इसके पीछे पुलिस प्रशासन चल रही थी। विशाल यात्रा को देखते हुए कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस चल रही थी। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।